हेलो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हाय दीपांशु। सो आई होप जो हमने लास्ट क्लास में किया था स्ट्रेट लाइन वो आप सब ने रिवाइज कर लिया है और उसकी डीपीपी भी सॉल्व कर ली होगी जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सर्कल। ओके तो सबसे पहले सब अपना अपना नाम बताएं। जो मेरी क्लास का प्रोसीजर है, सबसे पहले सारे बच्चे जो जो प्रेजेंट हैं सब अपना नाम बताएंगे। देन हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा वो स्टोरी किसके बारे में है, आप बताइएगा। सो Dipanshu is here, and who else is here? Please write down your name. हेलो रिंकू, हर्षिता, सिद्धि। चलिए तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक साधारण सी लड़की के बारे में। हाय जिगर, हाय सुभोजीत। तो आपको लास्ट में गेस करना है वो स्टोरी किसके बारे में थी। एक साधारण सी लड़की, शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल फुटबॉल प्लेयर। वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी। एक ट्रेन में जब वो सफ़र कर रही थी तो एक हादसा हुआ उनके साथ। उन्हें कुछ लोगों ने धक्का दे दिया ट्रेन से। तो रेल की पटरी पे, यू बिलीव, वो 24 आवर्स तक वहाँ रेल की पटरी पे पड़ी रही। दैन उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनका एक लेग काटना पड़ा, एक दूसरे लेग में रॉड डालनी पड़ी। शी हैड अ मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन हर बॉडी। वो 6 या 7 महीने तक हॉस्पिटल में रही, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और ना सिर्फ हिम्मत नहीं हारी बल्कि उन्होंने एक सपना देखा जो कि एक साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता। वो उन्होंने उस बेड पे पड़े हुए देखा कि यस शी वांट्स टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और ये 2011 की बात है जब उनका एक्सीडेंट हुआ। 2014 में शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट एक्चुअली। एंड नॉट इवन अभी 2019 जनवरी 2019 में रिसेंटली शी क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। And she has completed, she became the first woman to climb all the 7 mountains of 7 continents, 7 highest peaks of 7 mountains. Can you guess her name? Anyone? नाम बता सकते हैं? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? When going gets tough, then tough gets going. आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अभी तैयारी, she was in KBC. Yes, she was. So, anyone tell her name? She is also a Padam Shri Award winner. In 2015, she was awarded by Padam Shri. It is the fourth highest gallantry award, highest civil award given by the government. Good evening, Rahul. So her name was, anyone guessing her name? सो आपको क्या सीखना है इस स्टोरी से? अभी आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आप 11th में, 12th में, लाइफ में अभी आप जब पढ़ाई करेंगे तो कुछ ऐसे फेजेस आएंगे, कई बार अप्स एंड डाउन्स आपको लगेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, आपको मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है या फिजिक्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है? आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने काम पे लगे रहना है। एक कोड है, थिंग्स टर्न्स आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ द वे थिंग्स टर्न्स आउट। सो अमेजॉन अकेडमी इज विद यू। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यू कैन व्यू द रिकॉर्डिंग, यू कैन सी द प्रैक्टिस, यू कैन टेक द प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल। हाई सरफराज, हर नेम वॉज अरुणिमा सिन्हा। डू रिमेंबर शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। सो आई गेस नाउ लेट स्टार्ट अवर, हाई जुंको, सो लेट स्टार्ट अवर क्लास। चलिए अरुणिमा सिन्हा के बाद अब मेरे बारे में बात करते हैं। आई एम अमित अग्रवाल। आई हैव डन माई बी टेक, I have done my BTech from NIT Allahabad. I have a 19-year experience from various institutes of Kota. So, पहले हम आपके बारे में बात करें कि आपको लाइव क्लास में क्या करना है। क्लास में टाइम पे ज्वाइन कीजिए, वॉच द कंप्लीट लेक्चर।
अटेंड ऑल द क्लासेस। देखिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है, आप सारी क्लास अटेंड करें, और बाई चांस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिवाइज द प्रीवियस क्लास बिफोर कमिंग टू द क्लास। बी पोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते समय आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ चैट पे बहुत पोलाइट रहना है। नेवर स्पैम एंड डोंट यूज अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज। You can use my doubt section to ask doubts. Then system requirement, you can use either Chrome or Firefox. If you're using Android, then use Android version 6 and above. And this class will run smoothly on 5 Mbps and above. Okay. सर मैथ्स 11th का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? बेटा अभी रिसेंटली तो हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो विल बी फिनिशिंग कोनिक सेक्शन बाय 10th और 11th ऑफ मार्च। हाय स्नेहांजलि, हाय सरफराज। सो पहले हम डीपीपी डिस्कस करते हैं। तो किसी को लास्ट क्लास की जो डीपीपी थी हमारी, दैट वाज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो एनीवन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एनीबॉडी यू कैन आस्क। Hi Sharandeep. Question number 3, anybody? देखिए मैं अगर आपको करना चाहूं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नो डाउट। ओके, वेरी गुड सर। 31 मार्च तक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा, विल ट्राई। अभी मेरे पास जो शेड्यूल है दैट इज स्टिल कोनिक सेक्शन। हाउ मेनी लेक्चर्स विल टेक इन सर्कल? बेटा वी आर गोइंग टू टेक 3 लेक्चर्स इन सर्कल. One is this Friday, today, and then Saturday, and the next Friday. Okay? So, let's take question number 2. If one of the lines is given by 6x square, अब आपको एक pair of lines का equation दिया है question number 2 में, 6x square minus xy plus 4cy square is equals to 0. देखिए इस इक्वेशन में हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 4c y by x होल स्क्वायर minus y by x plus 6 is equals to 0. Now line is passing through origin, तो y is equals to mx, तो y by x को हम replace कर सकते हैं m से, so minus m plus 6 is equals to 0. अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? c की। उन्होंने एक m की वैल्यू दी हुई है, m is minus 3/4, a line given. So m की वैल्यू minus 3/4 यहाँ रख दीजिए, 4c into 9/16 minus minus plus 3/4 plus c plus 6 is equals to 0. Okay, so if you calculate, you will get c is equals to minus 3. Okay, this is my first class, no issue. My exam is on 24th Feb, JEE Main. बेटा आप इस क्लास से रिवाइज कर सकते हैं। दिस क्लास इज मेनली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट, बट आपको भी फायदा होगा। आप मेन की तैयारी कर रहे हैं तो इस सर्कल पढ़ने से कुछ तो फायदा होगा ही। आज सर्कल स्टार्ट नहीं कराओ? यस करेंगे बेटा। हाय हेतव। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहां से। देखिए, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. I am taking question number 6. Just wait a moment. There is some technical issue. Okay, we are taking question number 6. So x square minus 2cxy minus 7y square. Now, slope of this line is that slope of one line is 4 times the slope of other. यानी एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? 4m. If sum of the slopes is 4 times their product, if sum of the slopes is 4 times their product, so m1 plus m2 is equals to 4m1 m2. This is given. So m1 m plus m2 की वैल्यू क्या है बच्चों? minus 2c by 7 is equals to minus 4 by 7. We can say, so this is 2c by 7 and this is 4 by 7. So we can say c is equals to 2 is our answer. Okay. So let's start circle. I hope अब आपको कोई डाउट नहीं है। आज सर्कल में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम पहले समझेंगे सर्कल क्या होता है, देन सर्कल की डिफरेंट इक्वेशंस, then intercept cut by the circle on axis,
Then we'll discuss some special cases of circle, and the last, power of point with respect to circle. I wasted my 11th. How can I crack JEE in 1 year? बेटा you can, no issues. आप एक बार, एक साल का टाइम बहुत होता है, आप पहले 11th पे फोकस कीजिए, देन साइमल्टेनियसली आप 12th भी कर सकते हैं, और डू रिवाइज योर 11 टॉपिक्स. इट्स नॉट अ बिग डील. नाउ, circle is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane is always constant. देखिए सर्कल है, एक फिक्स पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा. अब ये सर्कल इस तरह से मूव करता है कि इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेंटर. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, अब हमें लोकस निकालना है. तो लेट्स से जिसका लोकस निकालना है, क्या सीखा हमने, उसे क्या मान लेते हम? h, k. देन सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज r. देन अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r. स्क्वायर कर दें और लास्ट में एच के की बजाय क्या रख सकते हैं हम? एक्स वाई. दिस इज कॉल्ड द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल. यानी जब आपको सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, सो सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज r. तो whenever center is given and radius is given, then you should use center radius form. This is called center radius form. So let's do one question. The lines 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 and 3x minus 4y is equals to 7 are diameters of a circle of area 154 square units. Then the equation of circle is. देखिए अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस. तो आपके पास डायमीटर है, दोनों डायमीटर को सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा? सेंटर. और रेडियस आप एरिया से निकाल सकते हैं. तो जल्दी से मुझे इक्वेशन बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है. सो स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. यू हैव 1 minute to solve. We have two equations of diameter. If you solve them, then you will get the center. तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? Intersection is center. Center is 1 comma minus 1. Hetav, your answer is B. Very nice. And what's the radius? रेडियस आप लोग बता रहे हैं. देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो यस वी आर गेटिंग सेंटर एज 1 कॉमा माइनस 1. एंड व्हाट इज द रेडियस? अब रेडियस कैसे निकालें? देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. इट इज गिवन एज 154. देखिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154. इफ यू सी आर स्क्वायर इज 49, देन वी कैन से आर एज 7. सो सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन लिख सकते हैं. x minus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equals to 49. So we'll get answer as center is minus 1 comma 1. Minus 1 comma 1. So our answer will be option B.
ओके, चलिए ये बताइए कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या नहीं? पाई की वैल्यू 22/7 होती है या नहीं? जल्दी बताइए। यस नो, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। पाई इज इक्वल्स टू 22/7। मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है ये सही है या नहीं। नो नो नो, मैं आई एम जस्ट आस्किंग पाई की वैल्यू 22/7 होती है या नहीं। फॉल्स। वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, याद रखिएगा। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। यहां पे हम एरिया निकालते समय पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो हम पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर लेते हैं, दैट इज 22/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन 2x minus 3y plus 4 plus k x minus 2y plus 3 is equals to 0। ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मुझे ये बताइए। L1 प्लस के L2, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ पाई देन? बेटा पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मतलब पाई 3.14 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन चलता जाता है। सो पाई की वैल्यू हम यही बोल सकते हैं, पाई होती है। ओके, डाउट इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, ऐसे व्हाट्स द डाउट? This is family of lines. Very good. L1 plus K L2 is equal to 0. अब ये कैसी family of lines है? Which will pass through the intersection of L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0. तो अब सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है L1 और L2 का? ऐसे व्हाट इज योर डाउट बेटा? The point does not satisfy the equation in the previous question। एक काम करते हैं, हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं। आप कह रहे हो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या लाइन? आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में या लास्ट में इसको डिस्कशन में ले लेंगे ऐसे। ओके, चलिए। सो L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, आप ये जज करके बताइए जल्दी से। L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इट इज 1,2। 1,2, यस। सो अब आप देखिए इसका आंसर स्ट्रेट लाइन 1,2। देखिए ये एक पॉइंट आया 1,2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक पॉइंट 2,3 है, उसका हमें मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज कहीं यहां होगा H, K। अब देखिए मिरर इमेज है तो बच्चों ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। सो कैन आई से ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। तो H, K is moving in such a way that its distance from 1,2 is always constant, that is equal to √2। तो देखिए बच्चों ये क्या बन गया, सर्कल ऑफ रेडियस √2 एंड हुज सेंटर अगर कोई आपसे पूछता है तो सेंटर क्या होगा 1,2। यस स्नेहांजलि, आंसर विल बी सी, सर्कल ऑफ रेडियस √2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फैमिली ऑफ लाइंस और सर्कल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फैमिली ऑफ लाइंस से हमने जज किया कि यस दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। ओके, एंड इट इज मिरर इमेज निकालना है तो मिरर इमेज H, K will be equidistant from 1,2 and it will be same as the distance from 2,3। ओके, DB हाउ? बेटा देखो ये 1,2 एक पॉइंट है, इसका मिरर इमेज निकालना है तो ये दोनों डिस्टेंस मिरर इमेज होगा तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। अब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये एंगल 90 सेम है और ये साइड भी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं तीसरी साइड भी की लेंथ भी सेम होगी। दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो H, K से 1,2 का डिस्टेंस H - 1 होल स्क्वायर प्लस K - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर 1,2 एंड रेडियस √2। आई होप दैट इज क्लियर। DB नाउ SGNI, आप तीनों ने पूछा ये क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखिए। ये 1,2 से एक लाइन पास कर रही है, मिरर इमेज क्यों निकाली? अरे बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, लोकस ऑफ इमेज, इमेज निकालनी है भाई, लोकस ऑफ इमेज। ये पॉइंट है 2,3,
यहां पर h कॉमा के इसकी मिरर इमेज होगी, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दी तो हमें पता चल गया सर्कल। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अरे भाई दो इक्वेशन सॉल्व करो। एसपी क्या बात कर रहे हो? 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 1,2। एस जी नाउ इट इज क्लियर। मिरर इमेज क्यों निकाली? डीबी आपने रिप्लाई नहीं किया है बेटा, जल्दी बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। देखिए ये जनरल इक्वेशन आपको याद है, मैंने बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके ओके, सो प्लस c इज इक्वल्स टू 0 विल रिप्रेजेंट सर्कल। देखिए सबसे पहले हमने देखा था ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है। डेल इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सर्कल होने के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो डेल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए सर्कल होने के लिए जो अभी हमने सेंटर रेडियस फॉर्म निकाला, दैट वाज x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर ये सर्कल है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर सेम है। तो सबसे पहली बात a इज इक्वल्स टू बी आना चाहिए, a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। यानी कोई भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज सेम। एंड आप देखेंगे यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आ ही नहीं रहा है, तो h क्या होना चाहिए? 0। h शुड बी 0। तो सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कंडीशन, डेल शुड नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की, यहां पे a और b को भी 1 रख दिया, h 0 हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप सेंटर को बच्चों ऐसे याद रखिए, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। सर्कल का सेंटर निकालना है, ध्यान रखना है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। लेकिन यह ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। ओके, तो याद रखो कि सर्कल के इक्वेशन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ओके, अब देखिए अब ये अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा? रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो रियल सर्कल। 0 होगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा, हम कहेंगे पॉइंट सर्कल, और लेस देन 0 होगा तो सर्कल बनेगा ही नहीं, तो हम इसे कहते हैं इमेजिनरी सर्कल। g एंड f एंड h क्या है बेटा? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब मैंने बताया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, तो a इज इक्वल टू बी होना चाहिए और h शुड बी 0। ओके, और e आपने लिखा है, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी बेटा, मुझे रिप्लाई करो जल्दी से। चलिए अब आप मेरे लिए इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल के बताइए। एक क्वेश्चन मैंने दी है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, ओके, तभी आपने ये डाउट पूछा है बेटा। आप एक काम कीजिएगा, लास्ट क्लास थी स्ट्रेट लाइन 3, आप उसका रिकॉर्डिंग एक बार देखिएगा, उसके बाद आप इसको, आपको ये जो आपने डाउट पूछा है वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सेंटर -4 कॉमा -5, 8/3 10/3। अरे वाह बच्चों। NI बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? जल्दी बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? मुझे लग रहा है आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अभी तक 4-5 निखिल आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैंने आपको सिखाया सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना चाहिए, आपने 1 नहीं बनाया है। बहुत सारे बच्चों ने 1 नहीं बनाया, भाई गलती कर रहे हो।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, भाई टीचर चेक करेगा ना आपने जो पढ़ा वो आता है या नहीं। सो -10/3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या सिखाया, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ। सो ये आ जाएगा 4/3 5/3। ये होगा बच्चों अपना सेंटर, जो कि कुछ बच्चों ने सही निकाला है। सेंटर विल बी 4/3 5/3। ओके, ऐसे आपने पूछा है सर एम आई राइट, आपका आंसर था नो बेटा, आपने माइनस की मिस्टेक की है। निखिल अगेन देर इज अ मिस्टेक ऑफ माइनस, आपको याद रखना है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, नाउ रेडियस। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर। जी कैसे निकालते हैं बेटा, 2g होता है एक्स का कोफिशिएंट। आर ई याद रखिए, आपने अभी डाउट पूछा था। तो जी 2g होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो ये कितना आ रहा है यहां पर, -8/3। तो g की वैल्यू हो गई -4/3 होल स्क्वायर प्लस -5/3 होल स्क्वायर माइनस c यानी -1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 16 + 25 - 9 अपॉन 9। So it's coming out to be √32/9, or we can say 4√2/3. That should be your answer. अरे वाह आर जे, √38 नहीं बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। इट शुड बी √32। आपने समझ गया मैं क्या गलती की है, यहाँ -3 कर दिया है। अरे भाई 3 का स्क्वायर है तो 3 जाएगा, √38 ऐसे आएगा। आपने -9 के बजाय -3 किया है। ओके, 4√2/3। वेरी गुड ए, यू आर आयुष्मान। सो सेंटर 4/3, याद रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये मैं आज की क्लास में और कल की क्लास में भी चेक करेंगे। जब तक सर्कल चलेगा बार बार चेक होगा कि आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया या नहीं। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x साइन थीटा प्लस 2y कॉस थीटा -8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए करिए इसे। -half coefficient of x minus half coefficient of y and radius √g square plus f square minus c minus sin theta minus cos theta radius 3 radius 2√2। नो, सेंटर तो साफ साफ दिख रहा है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। रेडियस आज की क्लास कितने बजे तक है? ओके बेटा, टाइमिंग इज 3 to 4:30। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस -8, सो +8। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 1 + 8 9, √9 की वैल्यू 3। ओके, सो एक बच्चा SD, आपने आंसर किया है सेंटर तो बेटा ठीक है, बट रेडियस निकालने में आई डोंट नो आपने 10 कैसे निकाल लिया। 10 तो नहीं आएगा। 1 + 8 9, 9 का √3। सो चेक योर कैलकुलेशन, क्या गलती की आपने। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन एक्सिस। देखिए एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट कट करेगा ये हमें पता लगाना है। ऑल्दो आप इसका आंसर याद रखिए, 2√g² - c। ओके, सो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y = 0। सो x² + 2gx + c = 0। इससे हमें क्वाड्रेटिक मिली, तो हमने माना इसके दो रूट हैं बच्चों, x1 x2। अब x1 + x2 कितना हो गया, -2g। प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c। आपको निकालना है मॉड x1 - x2, तो क्या आ जाएगा, √x1 + x2 होल स्क्वायर -4x1 x2। So we will get 4g² - 4c। 4 कॉमन ले लेते हैं, 2√g² - c। सो
एक्स इंटरसेप्ट याद रखिएगा 2√g² माइनस सी, एंड द वाई इंटरसेप्ट इज 2√f² माइनस सी. सिमिलरली भाई वाई एक्सिस होगा तो x 0 हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर वाई. RY, I didn't get you. Hey sir, can I crack JEE Main 2021 in just 3 months? Beta, yes, you can. Just अपने आप से बोलो I can and I will and you can. Okay? So, next question for you. RY, I am not... SK, I have replied. Yes, you can, beta. RY, आपने लिखा है question is not clear. मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं. मीनवाइल बच्चे करेंगे अ वेरिएबल सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सच दैट इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ऑफ लेंथ 10 and 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. यानी एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज 10 और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज 4. देन फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंटर. तो हम मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है बच्चों x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अब आगे आप करेंगे यस यू विल. एसके आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए. और जो अमेजॉन एकेडमी पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट या AIMT अवेलेबल है आप उन्हें भी सॉल्व कीजिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा. सिर्फ आई कैन एंड आई विल बोलने से नहीं होगा बेटा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. तो आई कैन एंड डू हैव सम प्लानिंग एंड उसको एग्जीक्यूट करो. हाउ मेनी आवर्स आई नीड टू स्टडी डेली. ओके बेटा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. 3 महीने हैं आप कह रहे हो, जब 3 ही महीने हैं तो बस जो आपके रेगुलर काम है, सोना है, नहाना धोना खाना, उसके अलावा बस पढ़ाई करो. कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना आपकी हेल्थ अलाउ करती है. ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लिया हेल्थ खराब हो जाए. तो मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप ये जरूरी है, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप. उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए. ओके चलिए ये क्वेश्चन यस. तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी ने नहीं किया. बेटा एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है 2√g² माइनस सी, दैट इज गिवन एज 10 and y intercept is 2√f² minus c, that is 4. Okay, so g² minus c is 25 and f² minus c is 4. ओके 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 स्क्वायर कर देंगे 4. अब देखिए हमें रिलेशन किस में चाहिए, सेंटर का लोकस चाहिए. सेंटर क्या होता है -g माइनस f. तो हमें c गायब करना पड़ेगा, तो हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. तो g² minus f² is 21. So can I say -g whole square minus f whole square is also 21. So h² minus, अब -g minus f के बजाय हम क्या लिख सकते हैं xy. So हमारा आंसर आ जाएगा x² minus y² is equals to 21. क्लियर सर? वो तो तब होता जब केवल एक्स एक्सिस को कट करे. नहीं बेटा, एक्स एक्सिस का निखिल, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 2√g² माइनस सी है. उसके बाद वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा हमें उससे मतलब नहीं है. वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो वाई एक्सिस का भी इंटरसेप्ट आ जाएगा. ओके जे भी आपने आंसर किया है 5,2. बेटा ये तो इंटरसेप्ट का आधा बता दिया आपने मुझे. मेरे को लोकस चाहिए, लोकस चाहिए. लोकस मीन्स अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. स्नेहांजलि आपका आंसर ठीक है, आप शायद 2 लिखना भूल गई है, टाइपिंग एरर है. x² minus y² is equals to 21. So do remember x intercept is 2√g² minus c and y intercept is 2√f² minus c. Okay, here r is √21. बेटा ये तो सर्कल ही नहीं है. आपको ये लोकस का सेंटर रेडियस तो पूछा ही नहीं मैंने. ऐसे अगर सर्कल होता तो बीच में प्लस होना चाहिए. याद रखिए x² का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y² का कोफिशिएंट. यहां तो x² माइनस y² है. ये हम आगे पढ़ेंगे. कोनिक होता है, इसे बोलते हैं हाइपरबोला. ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे क्या है तो दिस इज अ हाइपरबोला. ओके, नॉट सर्कल. तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे. मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैंने तो सिर्फ इक्वेशन पूछी है. तो इक्वेशन इज x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 21. ओके,
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी तक हमने दो इक्वेशन देखी, एक था सेंटर रेडियस फॉर्म, एक हमने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, अब आप देखिए एक सर्कल है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें पता है, ये है बच्चों x1 y1 x2 y2। अब इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट है x, y, ये कहीं भी सर्कमफेरेंस पे, तो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। लेट्स से दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B, देन कैन आई से स्लोप ऑफ PA into slope of PB must equal to -1. So slope of PA क्या आएगा? y minus y1 upon x minus x1 into slope of PB will be y minus y2 upon x minus x2 must equal to -1. So we'll get y minus y1 into y minus y2 is equals to minus of x minus x1 into x minus x2. इसको यहां ले आते हैं तो यू विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर फॉर्म, जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप देखिए अभी तक हमने सर्कल की तीन इक्वेशंस पढ़ी। फर्स्ट इज रेडियस फॉर्म, क्या क्या दिया हुआ था? अल्फा, बीटा एंड रेडियस। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सो GFC। नाउ किसमें? x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट दिए हुए हैं, एंड द थर्ड इंफॉर्मेशन इज दैट दिस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो यहां से कंक्लूजन निकल रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हाउ मेनी informations we require three informations. Okay, to write the equation of any circle we require three information. Note this down, to write the equation of any circle we require at least three informations. चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। मीनवाइल मैं देखता हूं आपने चैट में क्या क्या लिखा है। दीज माइक्रो कोर्सेज आर NF फॉर JEE। यस बिल्कुल सर, कोई नया बैच स्टार्ट होगा क्या JEE? यस बेटा, बहुत सारे बैच स्टार्ट होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आप ऐप पे देख पाएंगे। जो जो आपको सारा कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं वो सब आप ऐप से देख सकते हैं। ओके, सामरा खान एंड आप इसको यहां डिस्कस नहीं करें चैट पे, आप यहां पे सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, मैथ्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, आंसर इज बी। ओके, देखिए एक सर्कल है जो कि 2,0 एंड 0,2 से पास कर रहा है, एंड इट्स रेडियस इज हैविंग एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी उसकी रेडियस सबसे कम है। ओके सर, इट विल बी एटलीस्ट 2 फॉर अ सर्कल दैट इज अ सेंटर एंड रेडियस। नो बेटा, सेंटर में दो कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, तो अगेन सेंटर निकालना है तो सेंटर के लिए दो कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा। सो वहां पर हम दो इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं उसे। JB आपने पूछा है, दैट्स क्लियर टू यू? आंसर इज बी। देखिए अब अगर 2,0 एंड 0,2 से पास कर रहा है और रेडियस मिनिमम है, तो ये क्या होंगे? दोनों सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ओके, सो 0,2 2,0। सो आंसर x minus 2 इंटू x minus 0 प्लस y minus 0 इंटू y minus 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो RA आपने आंसर किया ऑप्शन डी। नो बेटा, आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दीज टू पॉइंट शुड बी द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ओके, अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक और इक्वेशन देखते हैं। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अल्फा बीटा। देखिए अब ये डिस्टेंस कितना होगा? r। अब मैंने माना कि ये एंगल है बच्चों थीटा, तो अल्फा बीटा से r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस r कॉस थीटा, बीटा प्लस r साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। याद रखिएगा कौन पैरामीटर है? थीटा। क्योंकि ऐसे ही कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, वहां पे थीटा फिक्स्ड होता था, चेंज कौन होता था? r। तो यहां पर
आर चेंज होगा तो हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और थीटा चेंज होगा तो वी विल से दैट इज अ सर्कल. ओके. Are you from IIT? No beta, I am from MNIT Allahabad. That I have told you in my introduction. देखिए, अब ये एक सर्कल की एक और डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन है. ये आपको बचपन में पढ़ाई जाती है. इसके ऊपर जेई मेन में क्वेश्चन भी आया है, एक नहीं 2 बार आया है. सो सब लोग ध्यान से समझेंगे. Circle is also locus of a point which moves in such a way that ratio of its distances from two fixed points remains constant. देखिए, एक P एक मूविंग पॉइंट है. इट मूव्स इन सच अ वे दैट PA upon PB is equals to lambda. But lambda should not be plus minus 1. Lambda plus minus 1 नहीं होना चाहिए. Then this is also circle. Okay. अब हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन से क्या क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 7, आप ध्यान से पढ़िए इसे. 3 distinct points A, B, C are given in 2-dimensional coordinate plane such that the ratio of distance from any one of them from the point 1, 0. यानी एक 3 पॉइंट है, तो उनमें से किसी भी एक से इसका 1, 0 से डिस्टेंस और -1, 0 से डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 1/3. तो हमें उसका सरकम सेंटर बताना है ट्रायंगल का. तो यानी ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल हो गया. ABC विल लाई ऑन द सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल. आपको इसका सेंटर निकालना है, तो जल्दी से आप मुझे इसका लोकस निकाल के बताइए और फिर आपका सेंटर आ जाएगा. डिस्टेंसेस का रेशियो दिया हुआ है 1:3. ओके. एसके मैक्रो कोर्सेज बेटर देन क्रैश कोर्स फॉर मे जेई मेन 2021. देखिए बेटा, क्रैश कोर्स में हम आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं. तो बेसिकली क्रैश कोर्सेज फॉर हु वांट टू प्रिपेयर फॉर लाइक अपीयर फॉर जो अपना टॉपिक जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं क्विकली, तो क्रैश कोर्स इज मेंट फॉर देम. एंड माइक्रो कोर्सेज इज फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर ग्रेड 11 एंड 12. ओके, जो 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में, और आप जेई मेन दे रहे हैं, स्टिल यू वांट टू अटेंड द माइक्रो कोर्स क्लासेस, देन यू कैन. और आपको लगता है कोई टॉपिक वीक है तो आप उसे जरूर अटेंड कीजिए. सी, हमने ए पॉइंट को माना H, K. लेट्स से ये पॉइंट है P 1, 0 और Q पॉइंट है आपका, P पॉइंट है 1, 0 और Q पॉइंट है -1, 0. तो देखिए AP अपॉन AQ कितना दिया है बच्चों, 1:3. ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि एक सर्कल आएगा. सो 9 टाइम्स AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर. आपको उस सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर. सिर्फ इतना सा काम करना है. ओके. बस बाइनोमियल रहता है तो बेटा आप बाइनोमियल की हमारे यहाँ अमेजॉन अकेडमी पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. रिवाइज कीजिए, बाइनोमियल इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. 9 टाइम्स AP स्क्वायर, सो वी विल गेट 9 टाइम्स AP विल बी H - 1 होल स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर, दैट विल बी H + 1 होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. ओके. अपना फोकस कीजिए पढ़ाई पे. कौन सा ऑप्शन सही है ये अभी तक किसी ने नहीं बताया. एक बच्चे का आंसर आया है B. नहीं, इस क्वेश्चन के लिए अभी तक किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है. ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन था, उन्होंने एक बार रेशियो दिया 1/3, नेक्स्ट टाइम जब पूछा तो रेशियो दिया था हाफ. हाय दीपांशु, यस आंसर CAC. ओके, चेक करते हैं. 9 टाइम्स H - 1 होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 9H स्क्वायर -18H प्लस 9 प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग 8H स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर -20H प्लस 8 इज इक्वल टू 0. HK को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, XY. सो 8X स्क्वायर प्लस 8Y स्क्वायर -20X प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आपको निकालना है इस सर्कल का सेंटर. हमारा फंडा वही रहेगा, -12 कोफिशिएंट ऑफ X -12 कोफिशिएंट ऑफ Y. लेकिन X स्क्वायर और Y स्क्वायर को हम X स्क्वायर Y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाएंगे, 1. सो विल गेट -5/2X प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
तो आई डाउट आंसर इज 5/4, 0. सो आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी. हे तब आप सारे बच्चों ने आंसर सी किया है. चेक कीजिए एक बार कहां गलती हुई है. ओके एक बार चेक कीजिए जल्दी से. एस के आपने भी आंसर किया है सी, जबकि आंसर आएगा ऑप्शन बी. जल्दी से बोलिए क्लियर है या नहीं आप लोगों को. कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस दिस वाज इन जेई मेन. एक बार रेशियो 1/3 था बेटा, एक बार था रेशियो हाफ. ओके आई होप दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. चलिए अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल. मान लीजिए सेंटर हो गया 0 0, तो रेडियस आर है, तो हम सेंटर 0 0 कर देंगे. तो दैट इज अ पर्टिकुलर केस x² + y² इज इक्वल टू r². सेंटर रेडियस 0 हो गई तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर. दिस इज बेसिकली सर्कल बोल सकते हैं, या आप एक पॉइंट भी बोल सकते हैं. सर हाफ मल्टीप्लाई नहीं किया था. ओके अभी क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट को क्लोज कर रहा हूं. आप लोग थोड़ी देर मेरी साइड ध्यान देंगे, देन आई विल ओपन अ चैट आफ्टर फ्यू मिनट्स. ओके चलिए अब सब लोग ध्यान देंगे. सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड अब ये सर्कल टच कर रहा है, सेंटर हमें पता है h, k है. अब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है k, तो यही रेडियस हो जाएगी. तो रेडियस क्या हो गई k इफ सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस. तो हमारी इक्वेशन होगी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू k². इसी तरह अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई रेडियस. अब ये डिस्टेंस कितनी है h. सो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू h². तो ध्यान रखना अगर कभी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस होती है y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और अगर y एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. ये याद नहीं करना है आपको, दिमाग में एक फिगर बनाना है, अपने आप बन जाएगा. ओके अब देखिए मान लीजिए दोनों एक्सिस को टच करेगा, तो सेंटर हो जाएगा अपने आप h, h और रेडियस भी h. सो x - h होल स्क्वायर प्लस y - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू h². क्लियर. नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सर्कल में हम बहुत सारी कॉर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपको बार बार आएगा कॉर्ड की लेंथ निकालिए. तो हम क्या करेंगे, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे p. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट √a² - p². AC की लेंथ, अब कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ √a² - p². सो दीज वर द स्पेशल केसेस. मैं चैट वापस ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नाउ चैट इज ऑन. अगर किसी को देखिए इंपॉर्टेंट है एक्स एक्सिस को टच करे, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया जब वाई एक्सिस को टच करे, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे तो क्या होगा. तो हमारा आंसर हमने बताया, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस हो जाएगी के, वाई एक्सिस को टच करेगा रेडियस एच, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस हम कह सकते हैं h, h. और यू कैन से r, r अगर रेडियस r मान लेते हैं. भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों h h इक्वल हो गए, तो इसीलिए हमने बोला दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. क्लियर. चलिए अब हम इसको कुछ p कैसे निकालेंगे. अरे वाह, p बेटा लास्ट स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा था, सेंटर से किसी भी पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना लाइन का. क्या सिखाया था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b². p ऐसे निकलेगा. लाइन की इक्वेशन है आपके पास, सेंटर है आपके पास. ओके डी के दीपांशु क्या पूछ रहे हैं आप, सेकंड और थर्ड. नहीं समझ आया, सेकंड और थर्ड. सेकंड था बेटा रेडियस 0 हो जाए. रेडियस 0 हो जाए मींस पॉइंट सर्कल हो, तो हम रेडियस 0 कर देंगे. इट इज कॉल्ड जीरो सर्कल और पॉइंट सर्कल. थर्ड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर आपने एच के माना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है के, यही इस सर्कल की रेडियस हो गई. तो आर को रिप्लेस कर दिया हमने के से. यहां पर आर की वैल्यू क्या हो गई एच, तो आर को रिप्लेस कर दिया एच से. यहां पे आर की वैल्यू एच भी हो गई और के भी हो गई, तो दोनों को रिप्लेस कर दिया एच से. आप चाहे के या आर कुछ भी लिख सकते हैं. ओके डी के समझ में आ गया. दीपांशु
चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूं, देखिए इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सिर्फ दिमाग में या पेपर पे आप एक फिगर बनाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है। ओके, अब ये कहां टच कर रहा है बच्चों? सेंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन 0,3, और इस इंटरसेप्ट की लेंथ दी हुई है 8, तो ये सेंटर हमने माना। ये 4 है बच्चों, क्योंकि इंटरसेप्ट की लेंथ 8 है तो आधा कितना हो जाएगा? 4। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है? 3। ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? 5। तो सेंटर हमारे पास आ गया 5,3, रेडियस आ गई 5। डायरेक्ट यूज करो सेंटर रेडियस फॉर्म, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। दैट शुड बी योर आंसर। सो एक फिगर बनाएंगे, अपने आप क्लियर होगा। y एक्सिस को टच कर रहा है 3 यूनिट्स 0,3, यहां 8 इंटरसेप्ट है तो ये आधा हो गया 4, ये 3, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया, तो सेंटर हो गया 5,3। बिकॉज इंपॉर्टेंट, ये क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया? रेडियस। ओके, चलिए बताइए इतना किस किस को समझ में आ गया? अभी और भी बाकी है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए ये किस किस को समझ में आया? कैन दिस क्वेश्चन कम्स इन जेईई मेन? यस, बिल्कुल। देखो आप लोग ये जज नहीं करो, आप लोग पढ़ने के साथ साथ ये भी जज करने लगते हो कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। वो टीचर्स का काम है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप तो बस टीचर की बात को समझने पे ध्यान दीजिए। ओके, 3 कैसे? अरे बेटा ये 3 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी तो 3 होगा। ओके, अब आप ये सोचिए कि ऐसे कितने सर्कल्स बन सकते हैं। मैंने तो एक बनाया है, आप ये सोचो कि ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, क्या ऐसा एक सर्कल हम यहां सेकंड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, जो कि ऐसे कट करता हुआ जाएगा और इसको इस पॉइंट पे टच करेगा। ओके, अब डिस्टेंस 3 है, मैंने आपको सिखाया था जब भी डिस्टेंस 3 है, क्वेश्चन डिस्टेंस देगा तो हम क्या लेंगे? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो एक सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बनेगा, एक सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? x प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर, y प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये 4 इक्वल सर्कल्स बनेंगे, तो हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब ऐसा एक क्वेश्चन आप करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। आपको यह भी बताना है इसमें ऐसे कितने सर्कल बनेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 यूनिट्स एंड विच passes थ्रू द पॉइंट्स lying at a distance 4 units from origin on x axis। x axis पे ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस से यहां से पास कर रहा है और उसकी रेडियस है, यानी ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ओके, अब ये पॉइंट क्या होंगे? 4,0 और -4,0। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। Meanwhile, RS, hello sir, I'm a new student. Welcome to Amazon Academy, RS. What's your good name? Hello RS, what's your good name? सिद्धि, SD, सिद्धि समझ में आया बेटा आपको? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए। चलिए सेंटर क्या होगा, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। इसका सेंटर कितना आएगा? हाय अभिषेक। सो अभिषेक डोंट वरी, आप एक काम कीजिएगा, आप स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल। पास्ट में मैं स्ट्रेट लाइन के 3 सेशंस ले चुका हूं, आप उसको पास्ट लाइव सेशन में जाएंगे तो आपको वहां रिकॉर्डिंग मिलेगी, उन्हें अटेंड कीजिएगा, फिर हम सर्कल्स को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो आपका टास्क है आप स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे। बेटा बहुत आसान है, 4 सर्कल्स आर पॉसिबल। नो नो, सेंटर 4,3। अरे भाई ये क्या लाइन है? ये लाइन क्या है? वाई एक्सिस। अब देखो ये सर्कल तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये सेंटर तो वाई एक्सिस पर ही होगा। ये रेडियस कितनी है?
5, ये कितना है 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ गया 3, तो सेंटर आ गया 0,3। आंसर आ गया एक लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब आपको ये सोचना है क्या ऐसा एक और सर्कल या कितने और सर्कल बन सकते हैं। बच्चों ऐसा एक सर्कल और बन जाएगा ऐसे, अगर हम बनाएंगे तो विल गेट वन मोर सर्कल लाइक दिस। यानी अब उसका सेंटर क्या हो जाएगा -3, तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, समबडी सेड 2 4 सर्कल्स, किसने बोला था? ओके, समझ में आया? somebody said 4 circles, SG आपने बोला था, तो that's clear. So there will be 2 such circles. Okay, next question number 10, find the equation of circle touching both the axes and whose center lies on the line. देखिए, जब भी कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो अभी हमने देखा उसका सेंटर होगा r, या h, बोल सकते हैं आप। लेकिन ये कब? जब सर्कल कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो -r, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो r, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो r, तो 4 सर्कल्स पॉसिबल है। अब उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप ये देखिए कि r की कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। ओके, SA 4 पॉसिबल, बेटा अब ये तो चेक करना पड़ेगा। 4 पॉसिबिलिटी तो सिर्फ यहां से आएगी, टचिंग बोथ द एक्सेस। अब उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट लाइन दी है सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आर की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। जैसे अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं r - 2r इज इक्वल्स टू 3, तो r की वैल्यू आ रही है -3। अरे भाई, रेडियस तो कभी -3 हो ही नहीं सकती। इज दिस हिट एंड ट्रायल? नो नो, नॉट एट ऑल हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल नहीं है, लॉजिकल है पूरा। भाई 4 सर्कल है, आप एक एक करके चारों रख के देखेंगे। r is equal to -3, not possible. Now if I put -r, so -r minus 2r is equals to 3, so r is equals to -1, again not possible. If I put -r, so -r, I'll get r is equals to 3, possible है। यानी एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा -3, रेडियस 3, और लास्ट r, -r, सो बच्चों रेडियस हो जाएगी 1, सो सेंटर होगा 1, -1, रेडियस 1। सो इक्वेशन आप लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। नो, इट्स नॉट हिट एंड ट्रायल। RS अभिषेक, आई टोल्ड यू x - 1 होल स्क्वायर प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बोला गया सेंटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, तो हमने 4 सर्कल दिमाग में आएंगे। फिर उसका सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो 4 पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि ये 4 ही हैं, तो चारों को हम सेटिस्फाई करा देंगे। तो ऐसे कितने सर्कल्स बनेंगे? 2। ओके, चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, देखिए ये करके बताइए। अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अगेन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4। ओके, तो वो कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ 2 पॉसिबल सर्कल्स। यानी ऐसे 2 सर्कल्स बन रहे होंगे, उनकी आपको रेडियस का डिफरेंस बताना है। नो नीड टू बी सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब ये बताइए कि इस सर्कल का सेंटर क्या मानोगे? 3, -4, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 3, -4, 0, नो नो नो, नॉट, आंसर इज नॉट 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। वेरी गुड, तो वो सर्कल भी बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? r, -r, और रेडियस r, सो x - r होल स्क्वायर। सेकेंड क्वाड्रेंट, अरे नहीं भाई, कौन है सेकेंड क्वाड्रेंट? JB, बिल्कुल नहीं, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिफाई किया कि ऑब्वियसली वो सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अब 3, -4 सेटिस्फाई करा दीजिए, तो 3 - r होल स्क्वायर प्लस 4 + r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां से आपको r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उससे आप डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे से जल्दी से मुझे डिफरेंस ऑफ द रूट्स बताइए, क्या आएगा?
मैं भी सॉल्व करता हूँ. आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8r, सो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स कितना है? -2. एंड व्हाट इज r1 r2? r1 r2 इज 25. 3 comma minus 4, just wait. 3 comma minus 4. So again we'll get r square minus 6r minus 8r, we'll get minus 14r plus 25 is equals to 0. That will be the quadratic. So r1 plus r2 is बच्चों 14 and r1 r2 is 25. Okay. So जल्दी से mod r1 minus r2 निकालिए. mod r1 minus r2, नो 2 और 12 बिल्कुल नहीं. अंडर रूट r1 plus r2 होल स्क्वायर minus 4 r1 r2. So root over 196 minus 100. Answer will be root 96. 4 root 6. Very good. You can say 4 root 6. दीपांशु 23 बिल्कुल नहीं आएगा. चेक करो कहाँ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो सकता है आपने भी यहाँ +4 रखा हो. ये दिस इज -4. ये पॉइंट था -4. एक बार चेक कीजिए. 4 रूट 6 इज करेक्ट. ध्यान देना है बस इतना सा कि वो सर्कल कहां से पास कर रहा है. 3 -4 से मींस वो सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ओके. सो मूविंग ऑन. आई होप दैट इज क्लियर. जल्दी से लिखिए. यस सर. चलिए एक क्वेश्चन और है. द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 -6. चलिए ये तो लगभग अब ये सबका सही होना चाहिए भाई. टचिंग बोथ द एक्सेस. तो इक्वेशन बताइए. 3 -6 से पास कर रहा है, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों. अभी कोई पूछ रहा था कि ये जेई मेन में आएगा क्या ऐसा क्वेश्चन. यस, दिस इज आस्क्ड इन जेई मेन. 3 -6 कौन सा क्वाड्रेंट है? अगेन फोर्थ. तो सेंटर क्या हो जाएगा? r, -r, रेडियस r. जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. डू इट फास्टर. ऑप्शन बी. ओके चेक करते हैं बेटा. दीपांशु ऑप्शन सी. देखिए सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास आएगी x - r होल स्क्वायर प्लस y प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2rx प्लस 2ry प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके. अब आपको क्या करना है यहां पर? 0.3 -6 सेटिस्फाई करा दीजिए. तो यू विल गेट 9 प्लस 36 -6r. -6 रखेंगे तो हमें मिलेगा -12r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो r स्क्वायर -18r प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0. सो r की दो वैल्यूज आएंगी बच्चों 3, 15. तो आप एक बार 3 रख दीजिए, एक बार 15 रख दीजिए, देख लीजिए कौन सा आंसर सही आ रहा है. ओके. So if we put r is equals to 3, then we will get x square plus y square minus 6x plus 6y plus 9 is equal to 0. ओके. ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं. फिर हमने रखा 15, तो आई थिंक विल गेट ऑप्शन डी एज अवर आंसर. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी. चेक करें एक बार. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Not in the option. Yes, this is not in the option, but again option D is there.
देखिए अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सर्कल passes through the point A comma B and touches x axis. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग. Then find the locus of the other end of the diameter through P. एक सर्कल है, किसी पॉइंट P A कॉमा B से पास कर रहा है. ये एक पॉइंट है, Q मान लेते हैं इसे, H कॉमा K. अब ये जो सर्कल बन रहा है, आपको ये पता है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपको लोकस निकालना है किसका? अदर एंड ऑफ द डायमीटर का. तो क्या हम पी क्यू को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं? दैट इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू 0. इसके बाद आप करेंगे, अब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब इंटरसेप्ट क्या है? 0. तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी. करिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी करिए, आंसर आ जाएगा. हमें डायमीटर बोला. देखिए कोऑर्डिनेट बहुत आसान होती है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाए आप वो करते जाइए. अ सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट पी, तो एक फिगर बनाया जिसमें एक पॉइंटर आ दिया, टचिंग एक्स एक्सिस से टच करा दिया. उन्होंने कहा लोकस ऑफ, लोकस सुनते ही एच कोमा के मान लिया. अदर एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर सुनकर डायमीटर फॉर्म यूज कर लिया. फिर देखा अरे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर देते हैं. तो करिए और मुझे आंसर बताइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है. ओके, अब g की वैल्यू क्या आ रही है? 2gx इज इक्वल टू ये होता है, तो g की वैल्यू आ रही है माइनस ए प्लस एच बाई टू, और c की वैल्यू क्या आ रही है? ए एच प्लस बी के. हम क्या करेंगे? जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी. ओके, तो g की वैल्यू रख दीजिए, ये आई एच प्लस ए होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के. अरे वाह, आर ए ने आंसर किया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एच. ए एक्स मान लेते हैं, चलो गलती से टाइप हो गया है. बेटा आई डाउट आपने एच और के में कुछ मिस्टेक की है, एक बार चेक करो. सो योर आंसर शुड बी एच प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH प्लस 4BK. लास्ट में जब भी एच के आता है आपको एच के को रिप्लेस करना है, किससे? एक्स वाई से. सो एच प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 4AH is equals to 4BK. So we can say H minus A whole square is equals to 4BK. Replace HK by XY. So our answer will be X minus A whole square is equals to 4BY. That should be our answer. Yes, SN. This answer is correct. आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते, सुंदर बना देते, तो ये ऐसा दिखता. X minus A whole square is equal to 4BY. आपका आंसर ऑल्दो बिल्कुल सही है. तो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? इट इज अ पैराबोला. यस आर एस, इट इज अ पैराबोला. बट अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं, तो हम फिगर में नहीं जा रहे हैं, फिगर के नाम पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लोकस निकाल रहे हैं. यस, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पैराबोला होगा. अगेन आई रिपीट, कोऑर्डिनेट में बहुत आसान होता है, लैंग्वेज पढ़ते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए. यस, जल्दी से बताइए किस किस को समझ में आ गया. 2 बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड, अंडरस्टूड, शाबाश. और बच्चे, गुड. नेक्स्ट आते हैं हम पावर ऑफ पॉइंट. देखिए पावर ऑफ पॉइंट किसे कहते हैं? एक सर्कल है, उस पर हमने बाहर किसी पॉइंट पी से एक सेकेंड ड्रॉ की, क्रिस्टल क्लियर. ओके, सेकेंड ड्रॉ की, तो सेकेंड क्या काम करती है? इसको 2 पॉइंट पे कट करती हुई जाती है. तो लेट्स से दिस सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी. तो पी ए इंटू पी बी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने पढ़ी होगी, पी ए इंटू पी बी इज कॉल्ड पी टी स्क्वेयर.
where t is this point, means pt is length of tangent. pt is length of tangent. When we say लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब क्या है बच्चों, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो पी ए इंटू पी बी इज कॉल्ड पी टी स्क्वायर एंड पी टी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट. ओके, अब देखिए ये जो S1 है, आपको एक टर्म दिख रही है S1, ये जो पी टी स्क्वायर होता है ये होता है बच्चों S1. S1 को हम बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट. पावर ऑफ पॉइंट. अब आप पूछेंगे सर ये S1 निकालते कैसे हैं? भाई जिस पॉइंट की पावर आपको निकालनी है वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में रख दो, एक कांस्टेंट आएगा. एक कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ पॉइंट S1. जैसे यहां x1 y1 है तो हमने x1 y1 रख दिया, सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ पॉइंट. अब सर इसका यूज क्या है, हम क्या काम में लेंगे इसको? देखिए ये तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, पी ए इंटू पी बी इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, पी टी स्क्वायर इज S1. ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसका यूज देखेंगे. पहले हम देखते हैं, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,7 विच कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B. सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज. ओके, दिस वन आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है हमें. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. याद रखो, देखो पावर ऑफ पॉइंट, पावर मतलब किसकी? पॉइंट की. तो पॉइंट सर्कल में रख दो, दैट्स इट, यू विल गेट पावर ऑफ पॉइंट. तो इस P पॉइंट से जितनी भी सेकंड ड्रॉ कर सकते हो उन सब का पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट पी टी स्क्वायर आएगा. दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके, सो मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम. 4,7 से एक लाइन ड्रॉ की विच कट्स द सर्कल 2 पॉइंट्स दैन पी ए इंटू पी बी. तो अभी जो मैंने रिजल्ट बताया आपको क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इज वॉट? पी टी स्क्वायर. तो आप ये पॉइंट रख दीजिए, आपको क्या मिल रहा है? 16 प्लस 49 minus 9. Answer is 56. So answer will be option C. Very easy. PA into PB is equals to PT square. दीपांशु इसको भी गलत कर दिया, ऑप्शन बी बोला आपने. दिस इज वेरी इजी, सिंपल, आपको पॉइंट रखना है. एंड आपसे कोई पूछता, ऐसा भी पूछ सकते थे कि भाई 4,7 का पावर ऑफ पॉइंट बताइए, पावर कितनी होगी? तो पावर होगी 56. क्लियर? आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ओके, नाउ अब देखिए इस S1 का या पावर ऑफ पॉइंट का हम क्या यूज करेंगे. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, S1 यानी पावर ऑफ पॉइंट. भाई आप कांस्टेंट रख रहे हो तो वो वैल्यू जो पावर है वो एक कांस्टेंट ही तो आएगी. अब वो कांस्टेंट नेगेटिव भी आ सकती है, वो कांस्टेंट जीरो भी आ सकता है, वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी आ सकता है. तो इफ दैट पावर इज पॉजिटिव, if that power is positive, then we will say that point lies outside the circle. Okay, if S1 less than 0, then we'll say point lies inside the circle. यानी अगर वो नेगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा, जीरो है तो सर्कल पर लाई करेगा, ग्रेटर देन जीरो है तो कहां लाई करेगा? बाहर, आउटसाइड द सर्कल. क्लियर? सो आपको S1 निकालना है, पावर निकालिए और पावर निकालकर फिर आप ये देखिए, अगर पावर पॉजिटिव आती है तो बाहर लाई करेगा, नेगेटिव आती है तो अंदर, और जीरो आती है तो सर्कल पर लाई करेगा. द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2,2. अब देखिए ये इनडायरेक्टली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप मुझे बताइए कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर्कल पर बाहर से किसी भी पॉइंट से, आउटसाइड, हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? फास्ट. 2. वेरी गुड. और अगर वो पॉइंट सर्कल पर है तो? सर्कल पर है तो
हाँ हाँ, जी के इनफाइनाइट नहीं नहीं भाई, दो ही पॉइंट, ये ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल पर है तो एक। बेटा अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, अभी जो मैं पूछ रहा हूं, एन स्नेहांजलि, उस पर ध्यान दो। अगर हम उस सर्कल पर है तो एक, और अगर अंदर है तो, अगर वो पी पॉइंट अंदर हो गया तो क्या होगा, कितनी टेंजेंट्स होंगी? अगर वो पी पॉइंट अंदर है तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप अंदर से? जीरो। तो जब भी आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, तो बेसिकली आपको उस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है। अगर वो बाहर है तो हमारा आंसर दो हो जाएगा, अगर वो सर्कल पर है तो एक हो जाएगा, और अगर अंदर है तो जीरो हो जाएगा। यानी ये थ्री जैसा आंसर तो होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो अब आपको 2,2 की पावर निकालनी है बेसिकली। पावर निकालिए, फिर ये देखिए कि अगर वो पॉजिटिव आती है तो दो टेंजेंट्स होंगी, नहीं तो जीरो आती है तो एक टेंजेंट होगी, और नेगेटिव आती है तो जीरो टेंजेंट। सो नाउ यू शुड फाइंड द पावर ऑफ 2,2 फ्रॉम हियर। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? जीरो टेंजेंट्स पॉसिबल, यस। 2,2 पावर निकालें हम, तो S1 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 -12 -8 प्लस 3, दैट इज नेगेटिव, क्लियरली दिख रहा है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, पावर इज नेगेटिव। वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं कि ये सर्कल है 001,8 का लोकेशन बताइए कि ये लोकेशन कहां होगा। 001,8 दोनों का लोकेशन, इनसाइड आउटसाइड, यानी बेसिकली अब आपको इस क्वेश्चन में दो की पावर निकालनी है। तो जल्दी से बताइए, 0 की पावर तो बहुत आसान है, और 1,8। ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में करने हैं हमें। वन पॉइंट इज इनसाइड एंड अदर इज आउटसाइड, जीके। भाई देखो, 0 0 तो साफ साफ दिख रहा है, 0 0 की पावर आ रही है -11, S1 इज -11, ये तो दिख ही रहा है। अब बात बचती है 1,8 की, तो 1 प्लस 64 -6 प्लस 64 -11, भाई ये जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके ओमकार, सबने आंसर डी लिखा है, वेरी गुड। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं। ओके, पॉइंट ए कॉमा माइनस ए लाइज इनसाइड द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। अब हमें दे दिया है कि ये ए कॉमा माइनस ए इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि ए की रेंज क्या होगी या ए की क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए। तो पहले तो हमें रेंज निकालनी है। अब रेंज निकालने के लिए S1 होना चाहिए लेस देन 0। चलिए करिए इसे, S1 शुड बी लेस देन 0। 1 to 4, 0 to 10, आई डाउट 0 to 10 तो नहीं आना चाहिए। -2a -8 लेस देन 0, सो वी आर गेटिंग a² -3a -4 लेस देन 0। a², yes, so a -4 इंटू a +1 लेस देन 0। सो a की वैल्यू आएगी -1 से लेकर 4। GH आपने लिखा था 1 to 4, एक बार चेक करो कहीं आप -1 to 4 तो नहीं कह रहे थे। तो a की वैल्यू आएगी -1 to 4। अब आपसे जेई मेन में देखिए, इसी क्वेश्चन को जेई मेन में पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है, वो पूछ लें इंटीजर्स कितने आएंगे। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 0 1 2 3, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स 4। देन दे कैन आस्क यू सम ऑफ द इंटीजर्स, सो सम ऑफ द इंटीजर हो जाएगा 6। नाउ दे कैन आस्क यू
कि भाई यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, तो 3। तो दे कैन आस्क यू वेरियस क्वेश्चन, बट बेस वही रहेगा। बेस क्या है, S1 लेस देन 0। ओके, सो आंसर इज -1 to 4। ओके, चलिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे वापस। अब देखिए यहां पे एक बात और आती है, एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। ओके, अब यहां से हमने क्या किया, इस सर्कल पर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे। याद रखिए सर्कल में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी होगी, सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है भाई, डायमीटर। तो सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड है डायमीटर, तो किसके अलोंग होती है, डायमीटर के अलोंग। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस भी डायमीटर के अलोंग होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सेंटर, तो डिस्टेंस OP निकालेंगे, उसमें से रेडियस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, और रेडियस ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, तो याद रखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस अकर्स अलोंग द डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द गिवन पॉइंट, उसमें रेडियस ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, और रेडियस सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब वो P पॉइंट अगर अंदर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही रहेगा, मिनिमम में हम क्या लगा देंगे, मॉड, क्योंकि हो सकता है वो डिस्टेंस नेगेटिव आ रही हो, OP -R। कुल मिला के जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है तो आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10,7 from the circle x² + y² -4x -2y -20 = 0। भाई अब इस क्वेश्चन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, आप मुझे सीधा सीधा आंसर बताइए। एक पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल है, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। सेंटर कितना है, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, फिर सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। मिनिमम 5, मैक्सिमम 15। ओके, देखिए अब आप लोग 11th से मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, चलो बेटा यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक SG आपने एक पूछा है, ये एक पॉइंट P है, ये सर्कल के बाहर है। अब आपको इस सर्कल पर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो डायमीटर के अलोंग होगा। इसका सेंटर निकालो O, तो OP मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, दैट विल बी OP माइनस रेडियस, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी OP प्लस रेडियस। सो आपको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालनी है। ओके, अब अगर ये P पॉइंट अंदर आ गया तो ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो हम इसे मॉड लगा देते हैं। सो मॉड OP - R। SG दैट इज क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा। 5 and 15, वेरी गुड। SG रिप्लाई कीजिए, आपको समझ में आया या नहीं। देखिए इसका सेंटर है 2,1 और रेडियस है, निकालिए आप लोगों ने, रेडियस है 5, वेरी गुड। तो अब हम ये पॉइंट P है, ये O है, इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं O। OP डिस्टेंस √10 - 2 मीन्स 8² प्लस 6², तो OP डिस्टेंस आ रहा है 10। तो यस बिल्कुल सही है, D मिनिमम विल बी 5 एंड D मैक्सिमम विल बी 15। ओके, गुड। चलिए आज की क्लास का अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। ये आया था बच्चों जेई मेन में, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप ईयर इज 2017, तो जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है। अ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स 0, -2 and Q is any point on this circle, then find the maximum value of PQ square। मैंने अभी तक पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ, तो आप PQ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर उसका स्क्वायर कर दो। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। प्रोसेस सेम है, डिस्टेंस निकालने के बाद आपको स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन गलती मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखिए, अब आप लोग जब 11th से 12th में जा रहे हैं तो आपको अभी 11th के सारे टॉपिक्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए, और फिर जब हम 12th के कोर्सेज स्टार्ट करेंगे तो आप 12th का कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपना 12th अच्छे से कीजिए। कुछ बच्चे आज मुझे बोल रहे थे हमारा 11th वीक रह गया है, तो अभी भी 2 महीने फैब और मार्च आप 11th पे फोकस करो अपना, और फिर हम अप्रैल से 12th करेंगे अच्छे से। तो 2 महीने में आप 11th का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लाइव लेसन्स अवेलेबल है, आप साथ में रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको अभी आज की जहां से क्लास की शुरुआत की थी, एक स्टोरी सुनाई थी अरुणिमा सिन्हा की, तो याद रखिए, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो जो जिंदगी की मुश्किलें आ रही हैं, 11th वीक रह गया या जो भी है, उसकी एक प्लानिंग करो और अच्छे से पढ़ाई करो, बस। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, जी के आपने आंसर किया है ऑप्शन ए। एक बार बेटा दोबारा चेक कीजिए ए सही है या नहीं। मुझे डाउट लग रहा है ए के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बोला आप एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए ए के लिए। नो, इट्स नॉट दैट। ओके ओके, आंसर इज बी। दीपांशु, आंसर बी नहीं है। अब तुम ऐसे तो मुझसे सारे ऑप्शन ही निकलवा लोगे भाई। मैंने बोल दिया ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो फिर तुम बोलोगे सी है, फिर मैं बोलूंगा सी भी नहीं है तो डी हो जाएगा। तुम बोलोगे डी, तो मैं डी नहीं है, तो मैं 50-50 लाइफलाइन ले ली, ए और बी तो खत्म हो गए। ऑप्शन डी आ गया भाई, डी भी आ गया। 5√2 प्लस 6√2। देखो, जैसे ही थोड़ी सी कैलकुलेशन आई, आप सबके आंसर्स गलत आ रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, P है 0, -2। सेंटर निकालो सबसे पहले। सेंटर क्या आएगा? 5/2, हाफ। ओके, रेडियस, रेडियस की बात करें तो रेडियस आएगी √25/4 प्लस 1/4 -5। तो रेडियस आ रही है √6/4, सो वी कैन से √3/√2, दैट इज अवर रेडियस। अब ओपी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओपी डिस्टेंस आप लोग अपनी कैलकुलेशन देखना कहीं गलती नहीं हो। ओके, जहां गलती की होगी आप उसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। 5/2 -0, सो 25/4 प्लस 25/4, सो वी आर गेटिंग √25/2, और वी आर गेटिंग 5/√2। सो ओपी आया 5/√2, रेडियस आई √3/2। ओके, √2, फाइन। ओके, सो अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, पी क्यू मैक्सिमम, दैट विल बी ओपी प्लस आर। अब ओपी क्या आया था अभी हमारे पास? 5/√2, सो हमारा आंसर आएगा 5 प्लस √3/√2। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है पी क्यू की। अब हमें चाहिए पी क्यू स्क्वायर। हाउ √2 सर? √2 कहां से आया बेटा? √6/4 कैंसिल किया, 6/4 3/2 हो गया, √3/√2। और 25/4 25/4 ऐड करोगे तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 का रूट लोगे तो 5/√2। ओके, सो पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5 प्लस √3/√2 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी 25 प्लस 3 प्लस 10√3 अपॉन 2। So 25 plus 3 is 28/2 plus 5√3. So answer should be not A, not B, not D. Answer should be option C. 14 plus 5√3. सिद्धि आपका आंसर आई डाउट गलत है, आपने 2√3। बेटा यहां पर आपने फिर कैलकुलेशन गलती की है। स्क्वायर यही आया था, डिस्टेंस यही आई है, स्क्वायर करने में आपने कुछ गलती की है, दैट्स वाई यू आर गेटिंग 25 प्लस √6/2। सो नो, आंसर शुड बी 14 प्लस 5√3। देखिए, ऐसी बेसिक गलती, आपके क्या कंसेप्ट क्लियर है, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक की वजह से आप लोग आंसर गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए अपने कैलकुलेशंस पे। देखिए, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। आप लोग स्पीड पे फोकस करते हैं, ध्यान रखिए एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। Accuracy is inversely proportional to speed.
सो मैं बार बार बोलता हूं आपको, यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी. ओके, सो कल हम मिलते हैं वापस. कल हम कंटिन्यू करेंगे सर्कल 2. ओके, सो कल हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में. डायरेक्टर सर्कल, मैं आपको बता रहा हूं हम कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं. डायरेक्टर सर्कल, देन कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, एंड विल आल्सो डिस्कस द नॉर्मल. ऑप्शन भी मिस्टेक के हिसाब से बनाते हैं. हाँ भाई, कह सकते हो, बिल्कुल. चलिए, तो आप इन टॉपिक्स को चाहें तो पढ़ के आ सकते हैं, बट आज की क्लास जरूर रिवाइज कीजिएगा और जो डीपीपी आपको मिलेगी उसे सॉल्व करके आइएगा. और याद रखिएगा जो आज का हमारा कोट था, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग. ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं. Do revise the DPP. I'm telling you again, do revise the DPP. Okay, bye bye. Take care. Take care, all of you.